यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के 50 एमसीक्यू। ये सुपर फास्ट एमसीक्यू करेंगे। एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। तो शिद्दत से यदि आप तैयारी करें तो आपको केवल और केवल 30 नंबर लाना है इस पेपर में। 50 में से 30 जिसके आए मतलब आपकी तैयारी एक नंबर है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपकी जॉब पक्की हो। तो देखते हैं कौन कौन 30 लाता है। ठीक है, तैयार, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय भाषाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में आरंभ में शुरुआत में टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर सी, 395 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा आपने सुना होगा, ये स्थित है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता जो बन जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? तो यदि आपको लेह जाना है तो लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा पार करके आपको जाना पड़ेगा। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो भारत ने जो ऑपरेशन विजय चलाया था वो चलाया था पाकिस्तान में। जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसके विरुद्ध चलाया था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो सबसे पहले अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो सभापति था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो नारी आंदोलन का श्रेय जाता है, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ज्योतिबा फुले को। ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उससे भी पहले जो प्रमुख संस्था थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था सुरेंद्र नाथ जी ने। ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ जी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सबसे पहले अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कमेंट करके बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट है जिसको इस प्रश्न का आंसर पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम जी महासचिव थे। ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस यहां पर जो डेट दी गई है उसमें से सही आंसर है आपका 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस आपके सामने। तो स्वराज पार्टी से मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, सी.आर. दास भी इनका संबंध था स्वराज पार्टी से, और एन.सी. केलकर जी का भी संबंध था। राजेंद्र प्रसाद जी स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो सबसे पहले हुआ था किसान सभा, उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो है एकल कार्यपालिका, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको है? कौन चाहे तो नया राज्य बना सकता है, जैसे कि तेलंगाना बना, झारखंड बना। ठीक है, ये सब जो नए नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तो नए राज्य बना सकते केवल और केवल संसद। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताओ सबसे आखिरी राज्य भारत का कौन सा बना था? ठीक है, भारत का सबसे आखिरी राज्य अलग होकर कौन सा बना था? कमेंट करके बताइए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है।
तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति सर्वोच्च है भैया। प्रथम भारत नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति कहलाता है। कमेंट करके बताइए अभी जो हमारे राष्ट्रपति उनका नाम और वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत आपका यहां पर सही आंसर मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मीमांसा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मौखिरी शासकों की राजधानी क्या थी, तो मौखिरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो चीनी यात्री हेनसांग था जो वो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्माण है इसका शिखर, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, बल्कि ग्वालियर कहाँ, मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में है। उसके द्रविड़ शैली मुख्यतः कहाँ फेमस थी, तो साउथ में फेमस थी, याद रखना, ठीक है। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है, तो आबू का जैन मंदिर माउंट आबू का, आबू मतलब माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ। तो संगमरमर से निर्मित है माउंट आबू का जैन मंदिर, किस राज्य में है माउंट आबू, कमेंट करना। ऑप्शन दे देता हूं आपको, गुजरात या फिर राजस्थान। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, याद रखना। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है आपके ML नेहरू को। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी निकलती है वो आपकी गौमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए गौमुख यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है कहाँ, किस किस नदी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो बहती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी नदी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो ऑप्शंस के अनुसार लैगून क्या होता है, लैगून होता है आपके समुद्र के किनारे जो है समुद्र का पानी इकट्ठा होते जाता है धीरे धीरे और वहाँ पर रेत जमा हो जाती है तो वहाँ तालाब बन जाता है, झील बन जाती है। तो पेरियार झील लैगून झील नहीं है, बाकी चिल्का झील भी है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, पुलिकट और अष्टमुड़ी, ये तीनों झील लैगून झील है। पेरियार झील लैगून झील नहीं है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है, तो झारखंड में जो वर्षा होती है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। हुदहुद चक्रवात से भारत का प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो हुदहुद चक्रवात से आपका आंध्र प्रदेश का तट प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो टिहरी बांध जो बना हुआ है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो गंडक जो होती है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर गंडक परियोजना बनी हुई है, चलती है दोनों राज्यों में, दोनों को लाभ मिलता है। संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार एक कानून अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार आपका संसद के दोनों सदनों को है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार जो हैं वो होते हैं भारत सरकार के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जी का यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम क्षण या अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कमेंट करके बताइए कुशीनगर किससे संबंधित है, कुशीनगर क्यों फेमस है, कुशीनगर किस उसमें आता है, क्या बोलते हैं राज्य में, ये सभी चीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है, किस लिए कुशीनगर फेमस है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चालू हुआ था। शक संवत की डेट बताइए, शक संवत कब चालू हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम रिपीट करता है ये क्वेश्चन। कृषक दिवस कब मनाया जाता है,
तो कृषक दिवस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो ऑपरेशन पोलो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन ये है। तो हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अटाकामा रेगिस्तान जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी जाके गिरती है। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शंस के अनुसार वियना जो है आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑस्ट्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये हो गए आपके सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन। समय का पता नहीं चला। यही हमारे चैनल पर आपको 100 जीके के क्वेश्चन सुपरफास्ट मिलते हैं, ये भी सुपरफास्ट मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।